क्या मैं मांगलिक हूँ? आम इंसान कैसे पता करे कुंडली देख के? जो ये कुंडली में भाव इनको बोला जाता है, अगर इनमें मंगल देव विराजमान हैं तो आप मांगलिक की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, आजकल बड़ा चल पड़ा है आंशिक मंगली की पूर्ण मंगली, तो क्या परसेंटेज में होता है मंगली भी? पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं है आंशिक अच्छा, वाला। आंशिक मंगल जैसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है ऐसे। मंगल अपनी जगह पूर्णी है। तो मतलब शादी हो सकती है, लेकिन बस कुछ चीजों का ध्यान अगर हाँ, रखें। उपायों के माध्यम से हम जो है उस शादी को कंसीडर कर सकते हैं। हनुमान जी को मंगलवार से जोड़ के देखते हैं, क्या दोनों कनेक्टेड है आपस में या अलग है? मंगल देव जो है साहसी हैं, पराक्रमी हैं और जवान हैं। हनुमान जी क्या हैं? अपने आप में बड़े योद्धा, पराक्रमी हैं, भक्त हैं साथ में। दोनों के जो उपासना के क्षेत्र हैं या उपासना से रिलेटेड चीजें हैं मिलती जुलती है। मंगल देव को मंगलवार दिया गया है और उसी दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है। ये कुंडली में अगर मंगल खराब है तो हनुमान जी की उपासना के लिए बोल दिया जाता है उनको। क्या मंगल ग्रह अमंगलकारी है? क्या कुंडली में मंगल का प्रभाव बढ़ने से, मांगलिक होने से पार्टनर की मौत तक हो जाती है? शादी ब्याह में इससे बचने के उपाय क्या हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं, और उन सब के उपायों के लिए ये एपिसोड जनगण मन डिवाइन पर। मेरा नाम है मनीष शर्मा और हमारे साथ हैं दोष निवारण एक्सपर्ट आचार्य संजय जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, नमस्कार। तो आचार्य संजय जोशी जी की खासियत यह है कि वो कुंडली के जितने दोष हैं सब पे बारीकी से निगाह रखते हैं, और ना जाने कितनी कुंडलियां उन्होंने देखी हैं और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी पे इसका असर डाला गया है। तो जनगण मन डिवाइन पर ये स्पेसिफिक एपिसोड मंगल ग्रह, उसके लक्षण, उसके उपाय और कौन कौन सी चीजों से उन दोषों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल यहीं से लेते हैं जोशी जी, क्या मंगल ग्रह से डरने की जरूरत है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय स्तनोहरि। धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। जैसे कि आपने पूछा मनीष जी, क्या मंगल ग्रह से डरने का विषय है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने श्लोक बोला, मंगलम भगवान विष्णु, जिसका नाम मंगल से शुरू हो तो वो अमंगल कैसे कर सकता जी है? जी जी। मेन तो ये है। परंतु ये भी एक तनाव का विषय है कि मंगल के आगे जब दोष लग जाता है हम्म। तो वो चिंता का विषय बन जाता है। जैसा कि आजकल बड़ा ये प्रचलन चल चुका है मांगलिक दोष का। हम्म। तो इस पर ही प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मंगल जो है हमारी जब कुंडली के अंदर जातक जब जन्म लेता है संसार में, तो गर्भ से ही उसके जो प्लैनेट बैठ जाते हैं कुंडली में जब वो पैदा होता है, तो उस हिसाब से एक श्लोक आता है अपने शास्त्रों में, जो पर्टिकुलर ज्योतिष की किताबें हैं उनमें इसके लिए एक श्लोक बोला गया है। लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, कन्या भ्रतिर विनाशाया, भार्या भ्रतिर विनाश च। हाँ हाँ। अर्थात कुंडली के लगन भाव में, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। लगन व्ययस्थान मतलब 12th हाउस, हम्म। पाताल मतलब 4th हाउस, जामित्र बोला गया पत्नी हाउस के लिए या पति हाउस के लिए। इनमें अगर मंगल की पोजीशन हो तो वो क्या है, कह रहे मांगलिक काउंट होगा। अच्छा शास्त्रों ने तो ये बोल दिया। जी। और साथ में नीचे वाली लाइन में ये बोल दिया कि कन्या भ्रतिर विनाश आया, अगर लड़की कुंडली में है तो पति के विनाश का कारक है, मतलब आदमी की मौत हो जाएगी। और आगे बोला गया भार्या भ्रतिर विनाशाय च, भार्या मतलब लेडीज के लिए, और वो किसकी, जेंट्स की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो ये तो बड़ा जटिल विषय है, परंतु इसके साथ में अन्य कई कंडीशन होती हैं, कई संयोग होते हैं जो आपस में मिलने चाहिए, तब ये चीजें इंप्लीमेंट होती है। वैसे मंगल अपने आप में बहुत शुभ ग्रह है। मार्केट में या लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां चल चुकी है मंगल के विषय को लेके, जिसके कारण कई लोगों के बच्चों के विवाह में बड़ी बाधाएं हैं। आजकल विवाह नहीं हो पाते हैं, संजोग नहीं बन पाते हैं और उम्र बहुत हो जाती है, पर मांगलिक दोष के चक्कर में कि मंगल लड़के के लिए या लड़की के लिए मंगली लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस चक्कर में क्या जब मिल नहीं पाते हैं कन्या या लड़का, तो उस चक्कर में बहुत विलंब हो जाता है। तो मंगल अपने आप में शुभ ग्रह है जिसका नाम मंगल से शुरू होता है, पर कुंडली के कुछ कंडीशन जब इम्प्लीमेंट होती है वहां पर, तब जाके वो दोष कारक बनता है। अच्छा, आजकल बड़ा चल पड़ा है आंशिक मंगली की पूर्ण मंगली, तो क्या परसेंटेज में होता है मंगली भी? देखो मनीष जी, ऐसा होता है,
मंगल अपने आप में पराक्रमी ग्रह है। हाँ, हाँ। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मंगल है कौन। हुँ। प्रथम विषय तो ये बनता है कि मंगल कौन है। तो हमारे ही नवग्रह लौकिक स्तोत्र में एक श्लोक आता है, धरणी गर्भ शंभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। कि भाई जो धरणी मतलब धरती के गर्भ से पैदा हुआ है। हुँ। पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान शंकर के तप से जो पसीना निकला, वो जब धरती में गिरा तो माता धरती ने मंगल को पैदा किया। धरती पुत्र कहा जाता है इसलिए इनको। तो धरणी गर्भ शंभूतम विद्युत कांति समप्रभम, उनका तेज कैसे है, कह रहे बिजली के बिजली समान, जैसा। विद्युत कांति के समान जिनका तेज है। कुमारम शक्ति हस्तम चा, बालक रूप में, और उनके हाथ में शक्ति है, उनके हाथ में एक चमक है, एक लाइट है। और कह रहे उनको हम प्रणाम करते हैं ऐसे मंगल को। तो जिनकी आभा ऐसी है, जिनका रूप ऐसा है उन मंगल देव का, वो जब पैदा हुए तो उनको नवग्रहों में स्थान दिया गया। हुँ। और पर्टिकुलर उनके लिए मंगलवार का दिन, मतलब भौमवार भी बोलते हैं जिसको हम ट्यूसडे बोलते हैं, मंगलवार का दिन उनके लिए दिया गया। अब आते हैं कि कुंडली में कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारी कुंडली में तो मंगल आंशिक है, आपकी कुंडली में तो मंगल पूर्ण है। हुँ। इसकी कंडीशन ये होती है, पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं है आंशिक अच्छा, आंशिक वाला, मंगल जैसा कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है ऐसे। मंगल अपनी जगह पूर्णी है ना। बस ये है कि कई बार उसको पाप ग्रहों की जब दृष्टि और पड़ जाती है, बढ़ जाती है, मतलब मंगल को राहु की दृष्टि हो जाए, हुँ। मंगल को शनि की दृष्टि हो जाए, पर्टिकुलर घर में जैसे पत्नी क्षेत्र में 7th हाउस में ये संयोग बन जाए, तो वो मंगल थोड़ा आक्रामक हो जाता है। अच्छा। आक्रामक मतलब जिस व्यक्ति के घर में वो, भाई वो तो मंगल से पहले तेज में है। हुँ। भाई जिसके लगन में मंगल है, पराक्रमी, निडर, हुँ। साहसी, सदाचारी, हुँ। अर्थात डिसिप्लिन में रहने वाला। हुँ। अब उस मंगल पर अगर इन ग्रहों की दृष्टि हो जाती है या ये उसके साथ बैठ जाते हैं, तो वो आंशिक बोले जाने वाला मंगल भी बड़ा विकराल बन सकता है। वो व्यक्ति बड़ा क्रोधी बन सकता है, मतलब आर्मी में, सरकारी सेवाओं में, डिफेंस में हुँ। ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। हुँ। क्रोध बड़ा चरम पर होता है, पर अच्छे के लिए होता है। तो आंशिक का कोई ऐसा अपवाद नहीं है, मतलब मार्केट में या ऐसा प्रचलन चल गया है आंशिक और पूर्ण का। हुँ। तो उसकी कई कंडीशन होती है ज्योतिष के अंदर, जब वो कंडीशनें उस पर अप्लाई होती है तब वो उसको क्लियरिफाई किया जाएगा कि भाई वो मांगलिक पूर्ण है या आंशिक है। हुँ। वैसे मंगल सामान्य ही होता है सब घरों में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में समान फल देता है। अच्छा, आपने इसका तो आंसर दे दिया। लोग बहुत सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखें, तो सबसे जो डर रहता है ना मंगल को लेके, इतना डर बैठा दिया गया है कि मतलब मंगल आ गया तो खत्म हो जाएँगे, लाइफ बर्बाद, जैसे हमने बिल्कुल, श्लोक के बिल्कुल, ज़रिए भी बिल्कुल, देखा कि बिल्कुल। हमारे पार्टनर की मौत हो जाएगी, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल रहता है, क्या मैं मांगलिक हूँ? ये बड़ा लोगों के मन में सवाल रहता है। फिर ये जानते हैं मैं पता कैसे करें? आम इंसान कैसे पता करे कुंडली देख के? तो उसका भी कुछ हद तक आपने जवाब दिया है, और लेकिन अगर विस्तार से दे पाएँ जी, तो जी। और अच्छा लगेगा। लेकिन क्या कुछ लक्षण भी होते हैं जो ग्रह में आपकी कुंडली के अंदर मंगल है, क्या वो लक्षण भी दिखाई देते हैं जिससे पता लग सके कि नहीं, आपने कुंडली नहीं देखी लेकिन हाँ, ऐसे लक्षणों से पता लग रहा है कि मंगल है? बिल्कुल मनीष जी, ऐसा होता है। पहले तो ये शंका का समाधान हो कि हम मांगलिक हैं कि नहीं हुँ, हैं। हुँ। अब देखो, आप स्वयं तो ज्योतिषी हैं नहीं, हुँ, हुँ। तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाकर ये पता कर सकते हैं, पूछवा सकते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं। पहला तो ये रास्ता है। ठीक है। बाकी आजकल ऐसी ऐप्स भी है काफ़ी जिसमें ये चीज़ें पता लग जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, जो ये कुंडली में भाव इनको बोला जाता है, अगर इनमें मंगल देव विराजमान हैं तो आप मांगलिक की श्रेणी में आते हैं। पहले तो हुँ। ये हो गया डिफाइन कि आप मांगलिक हैं। अब इसके बाद में आते हैं कि लक्षण। जी। भाई ऐसे कुछ हमारे जीवन में लक्षण हैं हमारे ऊपर कि हम मांगलिक काउंट होते हैं। तो अगर यही मंगल लगन में बैठ जाए ठीक है। किसी की कुंडली में, तो एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, हुँ, हुँ। क्रोधी स्वभाव होगा, निडर होगा, डिसिप्लिन में रहने वाला होगा। ऐसे लोग अपना काम बड़ा दिमाग से करते हैं, हुँ, हुँ। बड़े टाइम के पंक्चुअल होते हैं। दूसरा, अब इसका ये तो अच्छी चीज़ हुई, भई पंक्चुअल रहना, अपने काम को टाइम से करना, साहसी होना, ये तो अच्छी चीज़ें हैं।
अब बुरा क्या है इसमें? बुरा ये है कि कई बार क्रोधी स्वभाव अधिक हो जाता है। हुँ, जब मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, सामने वाले से अपेक्षा रखता है व्यक्ति, तो वो क्रोध में बदल जाता है। क्योंकि अग्रेशन का कारक है भाई, जवान है, कुमारम शक्ति अस्तम च जिसको बोला हुँ, गया है कि कुमार मतलब जवान एक लड़का है, तो उसके हिसाब से क्रोध की क्षमता बढ़ जाती है। यही अगर योग जो है चतुर्थ भाव का बोले, हुँ, तो हुँ। ऐसे व्यक्तियों की माता से बन नहीं पाती है अच्छा, अपनी। प्लस जो है कई बार ऐसा संजोग देखा गया है कि गर्भ में जब बच्चा आता है और सपोज उसकी कुंडली में ऐसे लक्षण होंगे जब वो पैदा होगा, अच्छा। तो बाय बर्थ जो है माता को बीपी की प्रॉब्लम रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा मतलब कुंडली में आने से पहले ही असर दिखने लगेगा? जी हाँ, जब जीव जो है ऐसा बालक-बालिकाएँ संसार में कोई भी आता है माता के गर्भ में, तो मंगल का अगर ऐसा उनकी कुंडली में चौथे घर में देखा गया है ऐसा, तो उन माताओं को गर्भ की अवस्था के टाइम में बीपी का लक्षण पाया जाता है, हुँ। क्रोध का लक्षण पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो ये मंगल के लक्षण हैं कि व्यक्ति का क्रोधित होना स्वाभाविक है, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, है ना? अपना काम सटीक तरीके से करते हैं। दूसरा मतलब किसी से दबते नहीं हैं। दबना मतलब इनका मेन स्वभाव है कि ये दबते नहीं हैं। हुँ, तो हुँ। ये आप स्वयं में ऐसे लक्षण देखकर आप खुद ज्ञान कर सकते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं, और नहीं तो किसी ज्योतिष से पूछकर ये जान सकते हैं और फिर समाधान कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, आपके पास जब लोग आते हैं, जब कुंडली दिखाने आते जी, हैं, जी। तो कुंडली तो आप जब देखना शुरू करेंगे, क्या जब सामने वाला कोई शख्स बैठा होता है, तो क्या आप वैसे ही अंदाज़ लगाते हैं कि मतलब इसके ऊपर कौन-सी दशा है या इसके जीवन में सबसे मज़बूत ग्रह कौन-सा है, तो सामने बैठे हुए से अंदाज़ लगना शुरू हो जाता है? जी, ऐसा होता है कई बार कि जब कोई व्यक्ति आता है, हुँ, तो कुंडली तो वो डिटेल्स अपनी बाद में देगा, हुँ, है ना? अपनी जन्म पत्री या बर्थ डिटेल, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस वो बाद में देगा। पहले उसके आने के व्यवहार से, हुँ, कैसे वो आ रहा है, उसका झुकाव कितना है, वो जो भी मतलब हेलो कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, उसका टोन कैसी हुँ, हुँ, है ना? बैठने के लक्षण से लेके इनसे कुछ अनुभूतियां हो जाती है कि व्यक्ति का प्रश्न क्या हो सकता है। हुँ, हुँ। दूसरा, ये झुकाव वाला व्यक्ति है या ये परीक्षा लेने आया है। कई बार ऐसे भी संजोग हुए हैं कि कई लोगों ने अपना गलत बताया। अच्छा। हाँ, हुँ, कि भाई पूछते हैं कि देखते हैं जरा कि इनको कुछ आइडिया है कि नहीं है, या ऐसी मतलब बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी फेक डिटेल्स दी। फेक डिटेल्स, फेक टाइम दिया, तो उस हिसाब से जब देखा गया, तो उनसे पूछा भाई ये तुम्हारे साथ है कि नहीं है? तो उन्होंने बोला जी ऐसा तो है ही नहीं। तो बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकार करा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम आपको टेस्ट कर रहे थे कि आपकी प्रोडक्शन कैसी है। तो ऐसे संजोग होते हैं कई बार, लोग आते हैं, उनके हाव-भाव से जी, या जी। प्रश्न लगन से देखा जाता है कि ये क्या प्रश्न लेके आए हैं। हुँ, हुँ। विवाह का प्रश्न है, या बच्चों की शादी का प्रश्न है, या मंगल कार्य कोई घर में उसका प्रश्न है। हुँ, हुँ। तो ये लक्षणों से भी अनुमान लगाया जा सकता अच्छा है। जो ऐसे एक सवाल मैं वैसे ही ले रहा हूँ कि हुँ, मान लीजिए जो इस तरह की जोशी को परखने के लिए गलत टाइम बर्थ बता रहा है, हुँ। तो क्या इसका भी कोई ग्रह होगा कि जो ग्रह करवाते हैं ऐसे कि मतलब ऐसे लोग होते हैं खास उसमें? आप ये समझिए जैसे हम मंगल को ही ले लेते हैं, मंगल का विषय चल रहा है। जी, अगर यही मंगल उनकी कुंडली में अशुभ स्थानों पर बैठ जाए अच्छा। और नीच का हो जाए, तो थोड़ा ऐसे लोगों के मन में खुरापाती टाइप होते हैं। ये मान लीजिए खुरापाती मतलब कि पंडित जी की टेस्टिंग ले लेते हैं जरा हाँ, कि भैया हाँ, सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, या ऐसा प्रश्न करेंगे कि जो मजाकिया होगा, हाँ, हाँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है जीवन से। तो हाँ, वो क्या है, कुंडली में कईयों के ऐसे ग्रह होते हैं जो मौजी टाइप के लोग होते हैं, हाँ, हाँ, जिन्हें मतलब मौज लेनी है, या ऐसे हास्यप्रद जो प्रश्न पूछने हैं, ताकि मतलब कि पूछें जरा, टेस्ट करें, क्योंकि उनको अंदर से तो विश्वास नहीं होता हाँ, हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे। पर क्या है कि आजकल लकीर के फकीर वाली बात चल रही है, तो वो तो भी हम भी पूछ सोच लेते लेते हैं। हैं कि हम भी मिलाते हैं जरा, देखें भाई जरा जाके। तो ऐसा छोटा सा एक इंसिडेंस है, हाँ, वो हाँ, मैं बताता हूँ आपको। एक कपल मेरे पास आए, लड़की तो धार्मिक थी, तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से सुन रहे वो मेरी बातें, और जो वो लड़के को लेके आए थे साथ में अपना मैरिज से रिलेटेड पूछने के लिए, भाई हमारा मैच है कि नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें शादी करनी होगी, तकरीबन ऐसे ही आते हैं। तो मैंने कहा उनको, लड़की को मैंने ये बोला छूटते ही, मैंने कहा इनको तो आप पकड़ के लाए हो, ये तो मानते ही नहीं है। तो वो जो जो लड़का था, उसके हाव भाव चेहरे के गायब हो गए हुँ, कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब कि इसको, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ बोली ना, तो लड़की
को हंसी आई कि मतलब पंडित जी आपको कैसे पता हाँ, ये हाँ। सब कि आपने, तो जब मैंने उनको बोला कि इनके कुछ प्लेनेट ऐसे हैं कि ये तो इन चीजों को मानते ही नहीं है, हुँ, ये तो कर्म पे विश्वास करता है। मतलब बुरा नहीं है कर्म पे विश्वास करना, पर जो ये चीजें हैं जब आप पूछने जा रहे हो तो आपका भी वो सही बनता बात है है। कि आपको भी विनम्रता से पूछना। आप टेस्टिंग वाले नेचर से जा रहे हो, है ना, तो जबरदस्ती जा रहे हो। फिर जब उनको बता दिया ये सब चीजें तो फिर उन्होंने मानी चीजें भाई, जो उपाय बताए उनको एग्री किया कि भी ठीक है हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा भी देखा गया है। अच्छा आचार्य जी, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जी। मैं प्रश्नों पे वापस आता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है हाँ, हाँ। मंगल से जुड़ी हुई। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जो ये चल पड़ा है, पूरा फैशन चल पड़ा है, हुँ, हुँ। और इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सही है कौन नहीं है? क्योंकि सामने बैठे हैं तो हम परीक्षा ले रहे हैं या परख रहे हैं या बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ज्ञान भी समझ में आता है। हुँ, हुँ। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी केस आए जा रहे हैं जहाँ पे ना कुछ पता है, कहाँ से पढ़ के आए और बैठ गए। ये भी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो मनीष जी क्या हो गया है, ये एक ऐसी विद्या हो गई क्योंकि ये क्या विश्वास पर आधारित है, हुँ, धर्म का पाठ है। और हिंदुस्तान में धर्म के प्रति आस्थावान लोग रहते हैं, हुँ, हुँ, जो कुंडली में विश्वास करते हैं। कोई भी मंगल कार्य है घर में, विवाह है, नामकरण है, गृह प्रवेश है, कोई मकान तोड़ना या बनाना है, नींव रखनी है, तो ये चीज़ें सुझाई जाती है, जिसको हम मुहूर्त बोलते हैं। हुँ, हुँ। मुहूर्त निकलवाया जाता है। तो आजकल क्या हो गया, ऐसा प्रचलन चल गया है कि इस व्यवसाय में तमाम लोग आ चुके तमाम हैं। लोग आ गए, सही इस बात है। व्यवसाय में, क्योंकि ये व्यवसाय क्या है, विश्वास पर आधारित है। हुँ, विश्वास करता है आदमी, अच्छा हमारे बारे में कोई बता रहा है ना? तो इसमें क्या है, ऑनलाइन के ज़माने में क्या हो गया है, ऐसा प्रचलन चल गया है। पहले तो ये विद्याएँ कुछ मुख्य लोग ही धारण करते थे। हुँ, हुँ। वो भी परंपरागत से चली आ रही विद्याओं को ही वहन करते थे और उसका आगे चलाते थे कि हमारे वंश में इस विद्या को चलाया जाता था, इसलिए हम इसको चला रहे हैं आगे। अब क्या है कि तमाम लोग इस व्यवसाय में आ चुके हैं। आना खराब नहीं है, परंतु जो इसकी गरिमा है, हुँ, जो इसका आचरण है, जो इसके प्रति व्यवहार है, वो शुद्ध होना चाहिए। सही बात है। अर्थात फलादेश की जो भी पुस्तकें कालांतर में लिखी गई है किसी ज्योतिषी द्वारा या हमारे मनीषियों द्वारा, उनको सूत्र रूप में निरूपण किया गया है। तो उनमें लास्ट में लिखा जाता था कि जो भी व्यक्ति फलादेश करे, किसी व्यक्ति का कोई आया है आपके पास अपना पूछने के लिए। अब हर कोई व्यक्ति ज़रूर तो नहीं, समस्या में ही आता, ज़्यादातर तो परेशानी में ही आता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें ये लिखा गया फलादेश की पुस्तक में कि इष्ट कृपा ज़रूर हो उस व्यक्ति पर। अच्छा। अर्थात जो ये बताने वाला हो, ज्योतिषी जिसको बोला गया है, ज्योतिष मतलब वेदांग का भी पार्ट है। वेदांग के जो 6 अंग हैं, उनमें से ज्योतिष को चक्षु बोला गया है, हुँ, नेत्र हैं ये। हुँ, है ना? तो ये तो नेत्र हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको कैसा क्या करना है। तो इसमें क्या है, इष्ट कृपा की बात की गई है कि जो व्यक्ति ये कर रहा है, इस व्यवसाय को, इस फलादेश को, लोगों की कुंडलियों को देखना, जाँचना, उनको फ्यूचर को बताना, उपाय बताना, वो उसका खुद भी जीवन में अनुशासन हो पहले तो। राइट। है ना? स्वयं वो अनुशासित होगा और पर्टिकुलर किसी भगवान की उपासना करता होगा, तो उस पर्टिकुलर जो भगवान है, उसके इष्ट हैं, उनकी ब्लेसिंग जब उसके ऊपर होएगी, तो जो व्यक्ति उसके पास पूछने आएगा, तब उसके बारे में वो सही-सही बता पाएगा। जी। नहीं तो बताएगा सब कुछ, पर उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि किताबी चीज़ें हो गई वो। हुँ, जब तक इष्ट कृपा नहीं होएगी, आपका फलादेश सही जा ही नहीं सकता। आप भौतिक चीज़ें बता दोगे, उसका व्यवहार बता दोगे, तुम ऐसे हो, ये खाते हो, ये पीते हो, ऐसा तुम्हारा रहन-सहन है, परंतु भविष्य के गर्भ में क्या प्रोडक्शन किए जावे, ताकि उसका कल्याण होगा कि परेशान होगा। तो वो जब तक इष्ट कृपा नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं होगा। जी। दूसरा, ऑनलाइन के माध्यम से आजकल क्या है, जैसे लोग कॉल करते हैं और सामने से ज्योतिषी फ़ोन उठाते हैं और उनके डेट ऑफ बर्थ टाइम लेते हैं। तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो ऐप्स होती है, उनमें ही उनकी डिटेल डाली और उनके माध्यम से जो फलादेश दिया हाँ, हाँ। होता है, वो वही बताना ऐप शुरू भी कर देते हैं। फलादेश देती है, वही पढ़ के सुना दिया। अब हुँ, 10 चीज़ें बोलेंगे तो 2-4 तो लगेगी उनको, हुँ, हुँ। मतलब कुछ तो उनके पल्ले बैठेगी। तो ये प्रचलन चल रहा है। हम तो यही मतलब चैनल के माध्यम से राय देते हैं कि जो भी इस व्यवसाय में हैं, अपना आचरण शुद्ध हो, अनुशासित जीवन हो, ताकि ये फलादेश जो हम किसी के लिए करते हैं, वो मतलब 1 घंटे की बात तो है नहीं, वो व्यक्ति तभी तो याद रखेगा। हुँ, हुँ।
नहीं तो फिर भूल जाएगा कि गलत बोला था हमारे बारे में, बिल्कुल ऐसा सही तो बात कुछ है। हुआ ही नहीं। तो उसके नकारात्मक प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ते हैं और और व्यवसाय पर आपके भी पड़ते हैं। व्यावहारिक जीवन पर भी पड़ते हैं और उस व्यक्ति पे तो पड़ेंगे ही जिसको जी, आप बोलोगे। तो ये इसका जी। कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मोस्ट सर्च क्वेश्चन जी, जो है, क्या मांगलिक और गैर मांगलिक शादी कर सकते हैं? जी, जी। बिल्कुल, ऐसा होता है देखो, जो लोग कुंडली मिलान में विश्वास करते जी, हैं, पहले तो उस पर चलते हैं। जब कुंडली मिलाई जाती है, तो दोनों बच्चों के नक्षत्र से गुण का मिलान किया जाता है, अष्टकूटों के माध्यम से। राइट। 8 प्रकार के दोष होते हैं। जी, उन दोषों में कम-ज़्यादा, न्यूनता अधिक जब रहती है, तो गुण कम-ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से विवाह मिलान के लिए जो मिनिमम गुण चाहिए, वो 18 होने चाहिए जी। और मैक्सिमम जो होते हैं, वो 36 होते हैं। तो वो जो 8 प्रकार के दोष हैं, उनका प्रत्येक दोष के हिसाब से उसके नंबर हैं। हुँ, जैसे फर्स्ट नंबर पे है वर्ण दोष, हुँ, उसका 1 नंबर है। 8th नंबर पे है नाड़ी दोष, हुँ, हुँ। उसके 8 नंबर हैं। जी। 7th नंबर पे भकूट दोष, उसके 7 नंबर हैं। हुँ, हुँ, तो जब कुंडली मिलाई जाती है, तो गुण मिलान किया जाता है। गुणों की एक कसौटी है प्रथम चरण मिलाने का। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका एक चरण होते हैं ना, कि कितने चरण हैं। तो प्रथम चरण होता है कुंडली में गुण मिलान करना। जब गुण आपके 18 प्लस हों, हुँ, हुँ। 20 प्लस हों, तो तब आप ग्रहों को मिलाइए। फिर ग्रहों को देखें कि ग्रह आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अर्थात कोई व्यक्ति मांगलिक है और जो उसके लिए लड़की देखी जा रही है वो नॉन मांगलिक है, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा देखा गया है। तो जिस भाव में उस व्यक्ति के मंगल हो, तो वो लड़की तो मांगलिक है नहीं, परंतु जिस भाव में उस लड़के का मंगल हो, सेम उसी भाव में उस लड़की के राहु, सूर्य, केतु या मंगल हो, तो वो अपने आप में दोष खत्म हो जाता है। अच्छा। मतलब उसके बराबर का ग्रह वहाँ बैठा है ना, हुँ, हुँ, हुँ। ये मान लिया जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो विवाह करना अगर अनिवार्य है, हुँ, हुँ। तो तब ये उपाय देखा जाएगा कि सेम हाउस में कोई पाप ग्रह अगर है, तो इधर मंगल दोष क्या है, भंग हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरे उसमें अगर हम ये देखें, कई बार गुणों की संख्या अधिक है, हुँ, हुँ। गुणी 32 मिल गए, 36 मिल गए, तो उसमें अगर एक व्यक्ति मांगलिक है, दूसरा अगर मांगलिक नहीं है, हुँ, हुँ। तो उस केस में शास्त्रों ने ये समाधान दिया है कि जो मांगलिक है, नॉन मांगलिक से विवाह कर रहा है, हुँ। तो कुंभ विवाह, विष्णु विवाह के उपाय के माध्यम से विवाह श्रेयस्कर हो सकता है, आगे जी, बढ़ा जा सकता है, अगर करना अनिवार्य अनिवार्य है। है। तो कुंभ विवाह और घट विवाह, विष्णु विवाह दोनों के लिए किया जाता है। लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, क्योंकि दोस्त ये समझ लीजिए आज के जनरेशन में कम से कम 50 या 55% लड़कियां और इतने ही लड़के मांगलिक तो होते ही हैं। 50 से 55% मांगलिक। बिल्कुल होते ही हैं मांगलिक। पर अभी मार्केट में क्या है, ऐसी हवा बन गई है मांगलिक को लेके कि बड़ा आतंक फैल रखा है हाँ, इसलिए। बहुत ज़्यादा। बहुत भय बन रखा है मन में कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आया है, माँ-बाप पूछने चले जाते हैं कि हमारे श्रीमती जी का क्या है, ऑपरेशन होना है, सी सेक्शन होना है पंडित हुँ, जी, हुँ। तो पर्टिकुलर ऐसा आप टाइम देखिए जिसमें बच्चा मांगलिक ना हो। पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि जिसमें बच्चा जो है मांगलिक ना हो। तो मांगलिक का इतना भय पैदा हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, तो इस पर हम यही मतलब आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा कोई भय इससे करने की ज़रूरत नहीं है। मंगल अपने आप में पावरफुल प्लैनेट है। बस कोई जब शक्ति कहीं बैठती है, तो उसके अच्छे-बुरे प्रभाव पड़ते ही हैं जीवन में। बस अगर आचरण अच्छा होगा, तो उसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। आचरण अगर खराब होगा, तो वो फिर गलत प्रभाव देगा, फिर वो लड़ाई करवाएगा, दोष देगा तमाम। तो ये उसके प्रभाव हैं। ये उसके प्रभाव हैं। जी। तो मतलब शादी हो सकती है, लेकिन बस कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हाँ, रखें। उपायों के माध्यम जी, से हम जो है उस शादी को कंसीडर कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा जो एक सबसे पूछे जाने वाले सवाल हैं, उसको लेते हैं। क्या मांगलिक जैसे अगर है, जो हम पहले भी थोड़ा हमने डिस्कस जी, किया जी। था, क्या पार्टनर की मौत हो जाती है या ये है कि शादी नहीं चलती है? देखो, अभी जो हमने श्लोक आपको जी। सुनाया था, उसमें सेकंड लाइन में था कन्या भ्रतिर विनाशाय। हुँ, अब पौराणिक श्लोकों के हिसाब से अगर चलेंगे, तो बोला गया है कि अगर मांगलिक है कन्या,
तो भ्रतिर विनाशाय, भाई उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो जिससे उसकी विनाश का शादी। मतलब सिर्फ मौत ही है या नहीं, दूसरे भी उसी टर्म है? पर आ रहे हैं। जी। तो आपने देखा होगा कई बार जीवन में, गृहस्थी में, फैमिली लाइफ में व्यक्ति इतना परेशान हो गया, आपस में उनका इतना विवाद है, वो ये बोलता है यार मुझे तो इससे बढ़िया मौत आ जाती तो अच्छा था, हुँ। या मैं सुसाइड कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। और या उस व्यक्ति को ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ है कि उसका कोई उपचार नहीं है। हुँ। तो शास्त्रों ने ये कहा कि उस मृत्यु का मतलब वहाँ पे ये पंचभूतों से बना शरीर से मतलब नहीं है अच्छा। कि इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी, नहीं। मतलब ये है कि संसार में रहकर ही आपको मानसिक और शारीरिक ऐसे कष्ट होंगे जो क्या है, मृत्यु तुल्य होंगे। अच्छा। मतलब ऐसा लगेगा कि मौत ही आ जाती, इससे बढ़िया तो ज़्यादा सही था, इतना कष्ट होता है। तो ऐसा देखा गया है कई बार कि आपस में एक मांगलिक है, एक नॉन हुँ, मांगलिक है। हुँ। अब सिर्फ इनको ही ना मान के और प्लेनेट भी साथ में अगर हैं ऐसे जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कलेश बहुत है जीवन में, विचार नहीं मिलते हैं, आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती है, किसी के अंदर धैर्य है ही नहीं। हुँ, हुँ। तो वो लड़ाइयाँ, मतलब ये समझो आप कि ऐसी नौबत आ जाती है कि एक दूसरे की शकल देखने के लिए तैयार नहीं है लोग। हुँ। कोर्ट केस चल रहे हैं, है ना? तो इसका कारण ये हुआ कि उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट वो व्यक्ति जो परेशानी झेल रहा है अपने जीवन में, चाहे वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, चाहे वो मानसिक तनाव झेल रहा है, चाहे वो फिजिकल कोई तनाव झेल रहा है या फिजिकल कष्ट झेल रहा है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको शास्त्रों में ये बोला गया है कि मृत्यु के समान परेशानी आएगी अगर ऐसा होता है। और अगर वो उपाय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो इस कष्ट में न्यूनता और अधिकता हो हो सकती सकती है। है। उन उपायों पर भी चर्चा करते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जिस तरह मंगल पावरफुल ग्रह है और जो उसके लक्षण हैं, तो क्या मंगल वाले लोग, जो मांगलिक लोग हैं, ज़्यादा लॉयल होते हैं? आप ये समझिए, जो मंगल पावरफुल ग्रह है, प्रतिष्ठित ग्रह है, योद्धा एक तरह हुँ, से, हुँ। इसलिए उसको बोला गया कुमार, मतलब एक जवान योद्धा। तो आप ये समझिए ऐसे जो लोग होते हैं, एक तो ईमानदार होंगे, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? अपने अपने साथ, मतलब बाकियों के साथ तो होंगे ही, अपने निज जीवन में भी ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार होंगे। और दूसरा क्या है, पराक्रमी होंगे। हुँ। पराक्रमी से मेरा मतलब ये है कि जिस काम को ये पकड़ेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। उसको एंड करके ही रहेंगे, हुँ, हुँ। बीच में हार नहीं मानेंगे मतलब। तो मंगल जो है पराक्रमी ग्रह के होने के साथ-साथ ऐसे लोग जो हैं, अपनी सेवाएँ जो है डिफेंस में भी देते हैं, आर्मी में भी देते हैं, और कई जो हैं आपने देखा होगा अस्त्र-शस्त्र चलाने में भी माहिर होते हैं। हुँ। बड़े-बड़े ये टैंक जो होते हैं, युद्ध में काम आते हैं। बड़े-बड़े वेपन्स चलाने पड़ते हैं, उन सब में मंगल का ही प्रभाव होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि साहस चाहिए चलाने के हुँ, लिए। हुँ। जब तक साहस नहीं होगा, विल पावर नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो व्यक्ति तो वैसे डर जाएगा देख के, हुँ, भई हुँ। इसको कैसे चलाएँगे? तो ये कहीं न कहीं आदमी मतलब ईमानदार भी होते हैं और साहसी होते हैं। जी। चलिए ये हो गया। एक एक चीज़ और कि क्या ऐसा माना जाता है कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, क्या ये सच है? जी, इसमें भी प्रकाश डालते हैं। जी। आप ये समझिए, पहले तो जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, हम जो हैं दूसरे घर के मंगल को मांगलिक नहीं मानते हैं। अच्छा। अभी जो हमने बोला आपको, लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को ही मंगल कंसीडर करते हैं। हुँ, हुँ। अब आप दक्षिण भारत की पद्धति के हिसाब से चलेंगे तो वो दूसरे भाव को भी मांगलिक काउंट करते हैं। हुँ, हुँ। अब इसमें रही बात 28 वर्ष के बाद, देखो अगर अभी हम चलें तो 15-25, एक कहावत बोली जाती है, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि आदमी के अंदर जो शक्ति होती है, उसके अंदर जो पावर होती है, वो 15-25 के बीच में होती है, 15 से 25 साल के बीच में। उसके बाद में एक आयु ढलने लग जाती है। तो मंगल जो है अपने आप में कुमार ग्रह है, हुँ, हुँ। इसलिए उसको बोला है कुमारम शक्ति अस्तम चा, कि हुँ। जो कुमार है और शक्ति हाथ में ले रखी है, तो इतने वर्ष तक जो एग्रेशन का प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इसलिए 28 तक उसका प्रभाव क्या है, बहुत अधिक रहेगा जीवन में, हुँ, हुँ। जिसके भी जीवन में कुंडली में मंगल होगा, हुँ, हुँ। सेम हाउस में। 28 के बाद में उस मंगल का प्रभाव कम होने लग जाएगा, खत्म नहीं होगा हुँ, वो, हुँ। बस उसका प्रभाव में कमी आएगी। इसलिए कई बार ये बोला जाता है ज्योतिषियों के माध्यम से कि 28 के बाद में मंगल दोष खत्म हो जाएगा, जी, परंतु ऐसा नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, उसके प्रभाव के जो कैपेसिटी है, परसेंटेज है, उसमें कमी आएगी बस।
जी। बाकी मंगल जहाँ है वो अपना प्रभाव दिखाएगा भाई, वो तो आग का गोला है, अपना प्रभाव दिखाएगा ही वो, जो उसका स्वभाव है उसमें कमी थोड़ी आ जाएगी। हाँ, व्यक्ति आचार विचार से ऐसे काम करता है कि सेवा वाले काम कर रहा है। राइट। सपोज जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, लगन में है, वो नर्स का काम कर रही है लेडी, हुँ, तो उसके मन में क्या, उसका प्रोफेशन क्या है, सेवा। हुँ, तो अपने आप उसके अंदर झुकाव है। तो जो उस मंगल के दोष ने उसको एग्रेशन देना था, उसे तो पेशेंट से प्यार से बात करनी है, क्रोध से बात करेगी तो कहाँ बनेगी चीजें फिर। तो उस मंगल के साथ साथ ये डिपेंड करता है कि हमारा व्यवसाय क्या है, हम क्या काम करते हैं। ऐसा भी कुंडलियों में देखा गया है हमने कि जिनकी कुंडली में ये मंगल दोष बहुत ज्यादा हाई था, साथ में वो पाप ग्रह भी थे जो इसको और हाई कर देते, मतलब आतंक वाली भाषा जो हम बोलते हैं हुँ, कि मंगल ने आतंक मचा रखा है उनके जीवन में। तो ऐसा देखा गया, पर जब हमने उनसे पर्सनली पूछा इस विषय को लेके कि आपको गुस्सा आता है, उन्होंने कहा जी हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है 1% भी। तो हुँ, बड़ी उस टाइम पे हैरानी हुई कि मंगल भी है, साथ में राहु भी है, शनि भी है, परंतु इनको क्रोध नहीं आ रहा है। तो बड़ा अचंभा होता है। पर उसका रीजन जब सुना तो जो वो लेडीज थी, महिला थी, उन्होंने ये कहा कि पंडित जी जब हम मायके में थे अपने माता पिता के घर में, तब हम लड़ लेते थे, गुस्सा भी आता था, माँ बाप से भी थोड़ा ऊंचा बोल लेते थे। परंतु जब हमारा विवाह हो गया और जिस घर में हम गए हैं शादी के बाद, वहां पर जो लोग हैं, पार्टनर हो गया, उनके माता पिता हो गए, वो सब कह रहे शरीफ हैं, मतलब घर में, मतलब नॉर्मल बातचीत के अलावा तो कोई आवाज आती ही नहीं है। अब उनकी कुंडली में वो दोष था, पर जिस घर में वो गए हैं वहां पे उस मंगल को एग्रेशन के लिए फ्यूल नहीं मिला। हाँ, हाँ, हाँ। जब फ्यूल नहीं मिलेगा उस प्लेनेट को, तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ऐसा भी देखा गया। तो आचरण पे हो गया, खान पान पर हो गया, आप किस व्यवसाय में हैं, आप हुँ। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, उस मंगल के प्रभाव में कमी और अधिकता लाता है। अच्छा, ये सब हो गया, क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो मंगल दोष को खत्म कर देते हैं? जी, ऐसा होता है मनीष जी। अगर हम विवाह से संबंधित कर रहे हैं, हुँ। तो लड़का मांगलिक है, लड़की नॉन मांगलिक है और विवाह करना अनिवार्य है अगर, हुँ। तो उस कंडीशन में जो लड़का मांगलिक है उनका जो है अर्क विवाह होगा। अर्क विवाह। अर्क विवाह का मतलब होता है, एक आग का पौधा होता है, उसको मंदार भी बोलते हैं हिंदी में। हुँ। तो उस पौधे के साथ उस व्यक्ति, वो जातक जो है जिसकी कुंडली में ये दोष है, उसके साथ में पूजा करके उसके साथ फेरे कराए जाते हैं। पौधा तो देखो उस अवस्था में है, मनुष्य योनि में नहीं है, तो वो कुछ टाइम बाद सूख जाएगा। तो शास्त्रों के हिसाब से ये माना जाता है कि अर्क विवाह करने के उपरांत जो भौम दोष उस जातक की कुंडली में विद्यमान था, वो क्या है, खत्म हो जाता है और वो नॉन मांगलिक लड़की से भी विवाह कर सकता है, हुँ। अगर विवाह करना अनिवार्य हो। कई बार ऐसा नॉर्मली लोग पत्रियां जुड़वाते हैं कि भाई मांगलिक वाले लड़के के साथ नॉन मांगलिक लड़की का विवाह हो सकता है कि नहीं हुँ। हो सकता है। तो पहले तो ये कोशिश करें कि ना ही करें। अगर करना अनिवार्य हो तो इन जो उपाय हैं, अर्क विवाह, लड़की की कुंडली में अगर ये दोष हो तो घट विवाह या विष्णु विवाह के माध्यम से इन उपायों का सहारा लेकर विवाह के लिए इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी। अन्य अगर ये जीवन में कोई मांगलिक है परंतु अभी विवाह का उम्र नहीं है और बाधाएं जीवन में आ रही है, लगन का मांगलिक है सपोज किसी का, मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है, किसी की बात को भी सहन नहीं कर सकते, हुँ। है ना, क्रोध बहुत है, अधिक है, तो सर्वप्रथम वो व्यक्ति क्या है, अपना आचरण पहले सही करे। आचरण से मतलब मेरा ये होता है कि खान पान पे लगाम लगाए, हुँ। उल्टा सीधा भोजन ना करे जो हमको क्या है, क्रोध को बढ़ावे। दूसरा, अगर वो व्यक्ति महीने में सिर्फ मंगल और शनि को सुंदरकांड का पाठ कर ले, तो उस मंगल का प्रभाव उसका अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। जी। सुंदरकांड अगर संभव ना हो तो प्रत्येक दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान जी को मंगलवार को केसरिया चोला दान करे, जी। उनको चढ़ावे। तो मंगल के दोषों का इस उपायों के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल। हनुमान जी को मंगलवार से जोड़ के देखते हैं, क्या दोनों कनेक्टेड हैं आपस में या अलग हैं? जी बताता हूँ। देखो, मंगल देव जो है धरती पुत्र हैं। जी। धरती मतलब भूमि, हुँ। इसलिए उसको धरणी पुत्र कहा गया है।
धरणी मतलब धरती माता और पुत्र मतलब उनका बेटा। तो मंगल देव जो हैं साहसी हैं, पराक्रमी हैं और जवान हैं। हनुमान जी क्या हैं? अपने आप में बड़े योद्धा, हुँ, पराक्रमी हैं, भक्त हैं साथ में। तो दोनों के जो उपासना के क्षेत्र हैं या उपासना से रिलेटेड चीज़ें हैं, मिलती-जुलती है। हुँ, हुँ। और दूसरी बात ये है मज़े की कि मंगल देव को मंगलवार दिया गया है और उसी दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा किसी की कुंडली में अगर मंगल खराब है, तो हनुमान जी की उपासना के लिए बोल दिया जाता है हुँ, उनको, हुँ। क्योंकि दोनों ही कुँवारे हैं और दोनों ही पराक्रमी हैं। हुँ, हुँ। दोनों ही अग्रेशन के कारक हैं, पर हनुमान जी भक्ति के कारक भी हैं, हुँ, हुँ। है ना? तो मंगलवार से मंगल देव का संबंध इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भूमिपुत्र हैं, हुँ। प्लस जो है मंगलवार का दिन उनको दिया गया है मंगल देव को और हनुमान जी से संबंध भी भौमवार होने से क्या है, मंगल देव के उपाय हनुमान जी की पूजा उनको सजेस्ट की जाती है जिनकी कुंडली में ये दोष होता है और हनुमान जी की सेवा, उनकी पूजा, उनके निमित्त दान इत्यादि सजेस्ट करे जाते हैं। उस जी। प्रभाव को कम करने के उस लिए। प्रभाव को कम करने के लिए। हाँ। चलिए दर्शकों को ये भी बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अभी हमने पितृदोष पे हमने एपिसोड किया था, इससे पहले श्रापित योग पे हमने एपिसोड किया, श्रापित दोष पे और अब ये मंगल दोष पे एपिसोड हो रहा है। दोषों पे लगातार एपिसोड आते रहेंगे। इसके अलावा भी अगर कुंडली को लेके आपके मन में कोई सवाल है, उन दोषों को लेके कोई डर है, तो वो सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। वो हम आचार्य जी से पूछेंगे और अगले एपिसोड के अंदर उनको शामिल करेंगे। अब मैं आपसे ना कुछ एक चीज़ें पूछता जी, हूँ, बिल्कुल, उपायों से बिल्कुल। जुड़ी हुई। जी, बिल्कुल। ऐसा कौन-सा मंत्र है जो मंगल दोष है या उसको कम करने में काम आ सकता है? देखो ऐसा है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है और वो तरक्की करना चाहता है, नौकरी में बाधा है, अपने जीवन में सफल नहीं हो रहा है, सिर्फ़ इतना करे, घर में अपने देसी घी का दिया जलाकर हुँ, ओम हुँ। भौमाय नमः ओम भौमाय नमः 108 बार जाप करे सुबह के टाइम में और हनुमान चालीसा का पाठ करे, जो भी बाधाएँ उसके जीवन में होगी, उससे पार हो जाएगा और सफलता मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा कोई पूजा भी है जिससे मंगल दोष को कम किया जा सकता है? अगर पूजा वाले पाठ पर जाते हैं तो बहुत भारी मंगल दोष है, अगर पूर्ण मांगलिक है तो उज्जैन में मंगल भात पूजा होती है, वहां पर जाकर इस पूजा को करवावे वहां के ब्राह्मणों द्वारा और परोपर इस पूजा को कराकर जो कुंडली में मंगल दोष है उसका परिहार हो जाता है। विवाह में कोई बाधा है, पर्सनल लाइफ में कोई रोग है, कोई दुर्घटना के योग हैं, तो इससे वो खत्म हो जाते हैं और कोई टेंशन नहीं रहती है। तो क्या मंगलवार के दिन जो पूजा करते हैं, उससे मंगल दोष पे कोई असर पड़ता है? अगर मंगलवार के दिन आप मंगल देव की पूजन करते हो तो वो वार उनको दिया गया है हुँ, हुँ। और उस दिन आप उनकी उपासना करते हो, उनके लिए कोई पाठ करते हो, कोई दान करते हो, मसूर की दाल का, गुड़ का दान करते हो, कॉपर का दान करते हो, लाल कपड़े का दान करते हो, तो मंगल देव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और अगर बुरा प्रभाव है कुंडली में तो वो खत्म करते हैं। तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष का निवारण हो सकता है? बिल्कुल, हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत अच्छा पाठ है और बहुत बलवान है अपने आप में। भगवान हनुमान जी जो हैं स्वयं बलवान हैं और बुद्धि, अष्टसिद्धि, नवनिधि के दाता हैं। तो अगर आप मंगल दोष के निवारण के लिए हनुमान चालीसा भी नियमित मेरे कहने से या इस चैनल के माध्यम से 45 दिन कर लेते हैं, तो आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह रुद्राक्ष की बात होती है। क्या कोई रुद्राक्ष ऐसा है जो मंगल दोष का निवारण कर सकता है? ऐसा माना जाता है, देखो रुद्राक्ष भगवान शंकर का अंश जी, है ना? और भगवान हनुमान जी भी भगवान के एकादश अवतार हैं। जी। तो रुद्राक्ष वैसे तो जनरली जो सामान्यतः 5 मुखी अगर कोई धारण करता है रुद्राक्ष, ईज़िली मिल जाता है, सरल है मतलब हुँ, इसलिए हुँ। हम बता रहे हैं। तो उसमें भी मंगल दोष में उसको काफ़ी लाभ मिलता है। जी, अर्थात लाभ क्या मिलता है? दोष कम होता है, बुद्धि काम करती है, एग्रेशन कम होता है, पूजा-पाठ में मन लगता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। जी। इसी तरह अगर बात करें तो कोई मंदिर ऐसा है जहाँ पे मंगल दोष का निवारण किया जा सकता है? बिल्कुल, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ पर भी उत्पत्ति का उनका कारण भी माना जाता है। तो वहाँ पर जाकर वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये दोष विद्यमान है, हुँ, हुँ। वो जाकर मंगल भात पूजा करवावे, नवग्रह की विस्तृत शांति करवावे, तो उसकी कुंडली में जो एक जैसा भी विकट से विकट मंगल दोष होगा, उसको शांति मिल जाएगी, उपाय खत्म हो जाएगा और जो दोष है उससे उसको मुक्ति मिलेगी ताकि आगे के रास्ते खुलेंगे। क्या कोई दान ऐसे हैं जो मंगल दोष को कम करते हैं, निवारण करते हैं, जो बाधा है यानी उसे दूर करते हैं? बिल्कुल, ऐसे दान हैं, आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है और उसके कारण आपको समस्याएँ झेलनी पड़ रही है, आपको सिर दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, आपके टाँगों में दर्द रहता है, आप तीखा बोलते हो,
कड़वा बोलते हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल तांबे के लोटे में और लाल कपड़े के साथ कुछ मीठा रखकर अगर हनुमान मंदिर में आप चढ़ाते हैं और सिंदूर दान करते हैं हनुमान जी को, जो चोला चढ़ाया जाता है, तो उससे इसमें आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं, उस दोष में कमी आती है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और चीज़ है, कोई ऐसे उपाय हैं जो असर करते हैं, जो आपने सुझाए हों और लोगों पे असर किया हो? बिल्कुल, देखो ये उपाय हैं जो हमने अभी आपको बताए, ये तो असर करते ही हैं अपनी जगह। कोई व्यक्ति के पास टाइम अधिक है और अच्छे से वो पूजा पाठ करने में बिलीव करता है, मन लगता है उसका पूजा पाठ में, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारे कहने से 45 दिन लगातार सुंदरकांड पाठ कर लेवे, एक पर्टिकुलर टाइम पर, शाम को करे, सुबह करे, जब भी करे, पर 45 दिन तक वो इस टाइम को मेंटेन करे और बाहर का भोजन ना करे कोई भी। घर का ही शुद्ध बना हुआ भोजन करे और इस सुंदरकांड के पाठ को अगर वो व्यक्ति करता है, तो सिर्फ़ भौम दोष की बात यहाँ पर नहीं मैं कर रहा। अगर उस व्यक्ति के पर्सनल जीवन में भी कोई समस्या है, सपोज़ वो कर्ज़दार है, कर्ज़ा नहीं उतर पा रहा है, पर्सनल लाइफ़ में आपस में रिलेशन में इश्यू हैं, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, गाड़ी खरीदते हैं परंतु बरकत नहीं होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारे कहने से अगर वो व्यक्ति 45 दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे इस अनुष्ठान को करता है, तो हम ये मानते हैं कि हनुमान जी की कृपा से, मंगल देव की कृपा से उसके ये सारे दोष खत्म हो जाएँगे और अपने आप ही उसको अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। चलिए, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतनी शानदार जानकारी आपने दी। और हमारा कोशिश ये है कि ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर हम तुकबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो आजकल चलन चल पड़ा है कुछ भी बोल देने का, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है और उन विधानों के ज़रिए अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन आता है, कुछ बेहतरी होती है, तो हमें इससे ज़्यादा खुशी बिल्कुल होगी। और ये सबके लिए, हम सबके लिए खुशी की बात है। आचार्य जोशी जी के लिए भी बहुत खुशी की बात है बिल्कुल। और इसीलिए वो हमारे साथ जुड़े हैं ताकि ये संदेश लोगों तक पहुँच सके और सही ज्ञान लोगों तक पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप वो सवाल आप पूछ सकते हैं, आचार्य जी से पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड के अंदर हम उन सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप स्टूडियो आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। मनीष जी।